हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन पर्पस है वो है कि आपका जो स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल लेवल पे जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी स्किल को आगे लाना है। कुल 18 ट्रेड्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये जो स्कीम है उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका स्किल और नॉलेज एनहांसमेंट का है। इसमें से जो 18 ट्रेड्स कवर किए गए हैं उसमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं 14th ट्रेड, दैट इज़ बार्बरिंग का। हिंदी में उसको बोलते हैं नाई। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना है कि आप स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। वो आपको सबसे पहले चेक करना है। वो आप पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। देन उसके लिए आपको एप्लीकेशन डालना है। एप्लीकेशन डालने के लिए आपको थंब प्रिंट की ज़रूरत रहेगी। तो उसका जो एजेंट है या जहाँ पीएम विश्वकर्मा स्कीम का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में अप्लाई करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट स्टेजेस में से पास होगा और वही डिफरेंट स्टेजेस में से वेरीफाई होके हुए आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल स्टेजेस में वेरीफाई होके अप्रूव्ड होगा। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा और वो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के तौर पे माना जाएगा। आपका एप्लीकेशन कौन से स्टेज में है वो जानने के लिए आप पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे जाके वहाँ लॉगिन करके यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दिखा रहा है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सारे स्टेजेस में से पार होके फाइनल अप्रूवल उसको मिल गया है और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नहीं हुआ है या किसी स्टेज में है, ग्राम पंचायत के स्टेज, डीजी वाले स्टेज में है, तो वो सारे स्टेजेस यहाँ पे आपको शो होगा। जब फाइनली रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी इस स्कीम में तभी फाइनल माना जाएगा। इस स्कीम में आपका एप्लीकेशन फाइनल अप्रूवल के बाद जब रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। ये स्क्रीन पे आप जहां देख रहे हैं वहां से वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपने जो एप्लीकेशन में एड्रेस डाला हुआ है उस एड्रेस पे इंडियन पोस्ट के द्वारा भी आपको ये दोनों चीज़ें सेंड कर दी जाएगी। जब आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर से आपको कॉल आएगा जिसमें आपको 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग रहेगी और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग रहेगी। इस ट्रेनिंग के दौरान पर डे आपको 500 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और ये जो आपका ट्रेनिंग का टाइमिंग है वो 10 to 5 का रह सकता है। इस ट्रेनिंग में आपने जिस स्किल के लिए अप्लाई किया है उसकी बेसिक स्किल्स आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी। इस ट्रेड को नाम दिया गया है बार्बर यानी कि नाई। असिस्टेंट हेयर ड्रेसर की जो स्किल होती है वो यहाँ पे सिखाई जाएगी। काफ़ी लोगों को ये डाउट भी है और काफ़ी सारे एजेंट्स एप्लीकेंट को ये बोल के फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं कि उनको वहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं है, ना ही ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स यहाँ पे कोई सिखाया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड का नाम ही बार्बर है। यानी कि आपका जो बार्बरिंग है, असिस्टेंट हेयर ड्रेसर है, उसकी स्किल सिखाई जाएगी। जैसे कि आपका हेयर कटिंग वगैरह होता है उसकी स्किल आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो मेक श्योर कर ले कि आप यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं सीखेंगे। वहाँ आपको असिस्टेंट हेयर ड्रेसर की जो स्किल होगी वही सिखाई जाएगी। आपकी बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे आना है। वहाँ लॉगिन करके टूल किट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ जाके आपकी जो प्रेफरेबल टूल किट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेट A, B, C और D। यहाँ उस में से आपका जो प्रेफरेबल सेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेट A और सेट B में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें सिर्फ हेयर स्ट्रेटनर का डिफरेंस है। यहाँ पे नो डेटा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टूल किट सिलेक्ट हो चुकी है। टूल किट सिलेक्ट करने के बाद आपको फ्रंट स्क्रीन में वापस आना है। वहाँ पे आपने जो टूल किट सिलेक्ट की होगी उसका डेटा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेट B, यानी कि यहाँ पे सेट B का ऑप्शन सिलेक्ट किया गया था। टूल किट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक मैसेज सेंड किया जाएगा और इस टूल किट सिलेक्शन के बाद आपको 6 मंथ के अंदर कभी भी आपको आपका जो ई वाउचर है वो सेंड कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स रहती है। विदिन 6 मंथ आपको रिडीम कर लेना रहता है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान आके यहाँ से मैन्युअली टूल किट सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको टूल किट नहीं दी जाएगी, इसका खास ध्यान रखें। अगर आपने टूल किट सिलेक्ट नहीं की है तो आपको कोई टूल किट नहीं दी जाएगी। ये टूल किट सिलेक्ट करना कंपलसरी है।
ये जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग रहेंगी 5 से 7 दिन की, जैसे कि हम यहाँ पे बार्बरिंग का बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो असिस्टेंट हेयर ड्रेसर की स्किल है, हेयर कटिंग की स्किल है, वो आपको सिखाई जाएगी। 6 दिन आप वो लर्न करेंगे, सीखेंगे, और 7वें दिन यानी कि आखिरी दिन आपको उसकी रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल एग्जाम देनी रहेगी। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर से आपको वो कलेक्ट करने के लिए कॉल आएगा, तो आपको वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर जाके आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट कर लेना रहेगा। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको गवर्नमेंट की साइड से उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपका जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको दिया जाता है। जो स्मॉल लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ ये जो सर्टिफिकेट है वो आपकी पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे जाके यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको इंडियन पोस्ट द्वारा घर पे भी डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल्स रहेगी, और आपका जो क्या ट्रेड है उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपको लोन लेने के टाइम प्रेजेंट करना रहेगा, इससे आपको लोन लेने में आसानी रहेगी। ये सर्टिफिकेट सभी को नहीं मिलता है, जिसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है उनको ही ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का ये सर्टिफिकेट रहेगा। सिक्योरिटी डिटेल्स की वजह से हमने डिटेल्स को हाइड कर रखा है। आपकी जो ये 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग रहेगी उसमें आपको पर डे 500 रुपीज़ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस स्टाइपेंड का पैसा आपको उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपने एप्लीकेशन करते टाइम दी होगी। अब इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जान लेनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है कंपलसरीली आधार से लिंक होना चाहिए। इसके लिए आपको एक डीबीटी करके फैसिलिटी आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो बैंक में जाके आपको एक्टिवेट करानी रहेगी। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगी तो आपका जो स्टाइपेंड का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है या गवर्नमेंट की साइड से आपको कोई पैसा मिलने वाला होता है, आपको कोई गवर्नमेंट की साइड से पैसा लेना होता है, तो इसके लिए कंपलसरीली आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट होना कंपलसरी है। अगर आपका डीबीटी बैंक में एक्टिवेट नहीं है तो आपका जो गवर्नमेंट की साइड से कोई भी पैसा मिलने वाला है वो आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेक श्योर कर ले, कंफर्म कर ले कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो आपने दी है एप्लीकेशन में उसमें आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो फैसिलिटी है वो एक्टिवेट है या नहीं है। ये जो स्टाइपेंड का पैसा है वो आपके अकाउंट में आने की कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। वो जब भी आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा उसके 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपको कभी भी आपके अकाउंट में वो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ई वाउचर। जिन लोगों ने टूल किट सिलेक्ट किया है ट्रेनिंग के दौरान उसी को ही ई वाउचर दिया जाएगा। जिसने टूल किट सिलेक्ट नहीं किया है उसको ई वाउचर नहीं दिया जाएगा। ये जो 15,000 रुपये का ई वाउचर है, काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि 15,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे या जो ई वाउचर है वो किसी जगह पे हम रिडीम कर सकते हैं, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इसमें कैश का, मनी का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ आपको कोई कैश नहीं दी जाएगी, कोई 15,000 रुपये आपके बैंक में क्रेडिट नहीं होंगे। ये जो ई वाउचर है उसको ई वेरिफिकेशन कोड दिया गया है नाम। जो ई वेरिफिकेशन कोड है यानी कि ई वाउचर है वो आपको प्रेजेंट करता है कि आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, आप एलिजिबल है 15,000 रुपये की टूल किट लेने के लिए, जिसमें आपका नाम, आपकी ट्रेनिंग, आपकी बेसिक डिटेल्स दी जाएगी। जो आपका QR कोड होगा ई वाउचर का उसमें आपकी सिर्फ बेसिक डिटेल्स होगी कि ये पर्सन एलिजिबल है टूल किट रिसीव करने के लिए। ये ई वाउचर है वो रिडीम नहीं हो सकता किसी जगह पे, ना ही एनकैश हो सकता है, ना ही वो किसी जगह पे आप देखिए उसमें से कोई चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ई वाउचर जो है 15,000 रुपये का, ये सिर्फ ई वेरिफिकेशन कोड है जो आपकी सिर्फ एलिजिबिलिटी बताता है कि आप ये पर्सन जो है वो एलिजिबल है 15,000 रुपये की टूल किट लेने के लिए। टूल किट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा ई वाउचर का। आपको ई वाउचर भी दिया जाएगा। ई वाउचर की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रहती है। ये वाउचर रिसीव करने के बाद 6 महीने के अंदर आपकी जो टूल किट है जो आपने सेट सिलेक्ट किया है, जैसे कि हमने इस वाले एप्लीकेशन में आगे देखा कि वहाँ सेट बी सिलेक्ट किया हुआ था, तो आपकी जो टूल किट है सेट बी वो आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस जो है जो आपने एप्लीकेशन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन भरते टाइम जो अपना एड्रेस दिया होगा वहाँ पे इंडियन पोस्ट के द्वारा आपको वो घर पे पहुँचा दी जाएगी। आपको टूल किट बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी जगह पे आपका जो वाउचर है वो रिडीम करने की ज़रूरत है, ना ही ये रिडीम होगा या एनकैश होगा। जब पोस्टमैन आएगा आपको टूल किट डिलीवर करने के लिए, तो वो टूल किट रिसीव करने के लिए आपको जो ई वाउचर आपको मिला है वो आपको
बताना रहेगा। वो ई वाउचर की डिटेल्स आपको उनको देनी रहेगी। वो QR कोड आपको वहाँ पे देना रहेगा, वो स्कैन करेंगे। उसके बाद ही आपको आपकी जो टूल किट है वो मिल जाएगी। अगर आप ई वाउचर नहीं देते हैं, उनको वो QR कोड नहीं देते हैं, तो आपको टूल किट नहीं मिलेगी। PM विश्वकर्मा की ये जो स्कीम है वो आपको क्रेडिट सपोर्ट भी देती है। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा, उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा और आपकी टूल किट मिल जाएगी। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे बैंक लोन के लिए। अगर आपने एप्लीकेशन के टाइम बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक आपको कॉन्टैक्ट करेगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी आप PM विश्वकर्मा की जो वेबसाइट है वहाँ लॉगिन करके यहाँ स्क्रीन पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट एप्लीकेशन का, वहाँ पर जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक आपको कांटेक्ट करेगा, बैंक की साइड से आपको कॉल आएगा। अगर आपको लोन लेनी है तो बैंक की जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो प्रोसीजर्स है, जो वेरिफिकेशन बैंक मांग रही है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो उसमें आप पास होते हैं, अगर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको लोन दे दी जाएगी। ये जो लोन है वो बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको 1 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। 1 लाख रुपए तक की लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे बेसिक ट्रेनिंग के बाद, जो कि कोलेटरल फ्री रहेगी और आपका सिर्फ 5% इंटरेस्ट रहेगा। 5% इंटरेस्ट के साथ ही आपको ये लोन मिल रही है। उसके बाद जब आपकी एडवांस ट्रेनिंग रहेगी 15 दिन की, उसके बाद वो ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद एडवांस ट्रेनिंग आप दूसरे 2 लाख रुपए की लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप दूसरे 2 लाख रुपए तक की लोन भी ले सकते हैं। ये जो PM विश्वकर्मा की स्कीम है वो आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है। अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपके बिजनेस में तो आपका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा वो पर ट्रांजैक्शन आपको 1 रुपया भी दिया जाएगा, अप टू मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा ये जो स्कीम है वो आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी डिटेल्स थी PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, बेसिक डिटेल्स जो हमने बताई है। हमने बार्बरिंग के लिए भी बताया है कि स्पेसिफिकली बार्बरिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा और पूरी A to Z जो प्रोसीजर रहेगी फॉर्म अप्लाई करने से लेके आपकी बैंक लोन मिलने तक की, ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे आज वीडियो में देखी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।